हाँ પછી હમ ડ્રમસ્ટિક કોરિએન્ડર હમ કસ્ટર્ડ એપલ तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण आप सबको। तो आपने जो आगे अभी का वीडियो देखा वो है मेरे ससुराल का। पूरा वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, पहले का कैप्चर किया हुआ था और ये भी पहले का उसी टाइम का कैप्चर किया हुआ है। तो अभी मैं व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। तो वो लोग वहाँ पे ये एक्वेरियम लाए थे तो मैंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर और बीच में पड़ता है हमारे कुल देवी का मंदिर। तो कुल देवी का मंदिर वहाँ से करीब 1 घंटा दूर है। मेरी मम्मी के घर से तो करीब 10 मिनट ही दूर है, तो बीच में ही रास्ते में ही पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से होकर गए थे। तो ये चामुंडा माता का मंदिर है। उनका मेन मंदिर चोटीला में है। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है। एक दिन पूरा बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा खेतों में बनाया हुआ है और आजू बाजू पूरे खेत ही खेत है। तो अच्छा है मंदिर वहाँ पे। तो उसके बाद हम पहुँच गए हैं मेरी मम्मी के घर। बहुत टाइम बाद हम लोग आए थे, तो अभी भी नानी से बहुत टाइम बाद मिला था। तो वो भी सो रहा है नानी के साथ। बोल, मने नहीं खबर कई। तो ये है हमारी गंगा। पापा इसको थोड़े दिनों पहले ही लाए हैं। नई नई है, फिर भी किसी को मारती नहीं है, कुछ नहीं है। इसे सींग तो बड़े दिखते ही है, लेकिन बेचारी किसी को परेशान नहीं करती, बहुत ही शांत है। और मैं दिखाती हूँ कि देखो, ये हमारे घर के सामने का नज़ारा है। पूरा खेत है सामने, आगे पीछे सभी जगह पे, तो रहने का मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कितनी, ये सारी हमारी भैंस है। 3 भैंस रखती है मम्मी और 1 गाय है। तो मम्मी दिखा रही थी कि बहुत दिनों बाद आई है तो देख ले। तो मैं इस तरफ आई थी, मम्मी पानी पिला रही थी भैंसों को। तो इतने दिनों बाद आके अच्छा लगा। ये बाजरी की कटाई हो गई है। अभी यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, बाजरी काफ़ी गाड़ी, तो ये बाजरी की कटाई हो गई है। और बारिश नहीं हुई थी तब भी इतनी ग्रीनरी है, तो सोचो बारिश होगी तो क्या हाल होगा क्या नज़ारा होगा यहाँ का। पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगी। और ये पेड़ है, वो जंगली इमली बोलते हैं ना, हम लोग इसको गोरस आमली बोलते हैं। तो उसका पेड़ है, कोई जंगली जलेबी भी बोलते हैं। और ये है नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ तो है लेकिन एक भी नींबू नहीं दिख रहा है। अब जब बारिश स्टार्ट होगी ना, शायद तभी नींबू होंगे इस नींबू पे। तो चलिए आगे आगे चलते चलते मम्मी को लग गया था कांटा, जो ये इमली का कांटा था ना, तो वो बहुत ही सख्त होता है और हाथ में या कहीं पे भी लग जाता है ना तो फिर पक जाता है हाथ में, छोड़ता नहीं है ये। मेरी मम्मी बोल रही थी मेरे पापा को भी लगा है ना तो पूरा अंगूठा पक गया है। तो ये बहुत ही सख्त होता है। तो चलिए आगे ये दिखाती हूँ मेरा घर। ये मेरा घर है, इधर से। और ये है सीताफल का पेड़। सीताफल की सीज़न तो वैसे ठंडी में होती है, लेकिन पता नहीं अभी छोटे छोटे हो गए थे तो मम्मी दिखा रही थी कि अभी हुए हैं थोड़े छोटे छोटे, थोड़े बहुत। और ये जो बेल आप देख रहे हो ना, वो करेले के ऊपर चढ़ गई है। बेचारी अपने आप ही हो जाती है। जब भी बेल पे करेले होते हैं, पक जाते हैं और उसके बीज गिरते हैं, तो फिर अगले साल उसके अपने आप ही वो यहाँ से बड़ी होकर उस पर लपेट जाती है। तो ये देखिए सीताफल हो गए हैं छोटे छोटे।
शायद 2 सीज़न वाली होगी ये, तभी तो, वरना इतनी जल्दी नहीं होते हैं ना, और होंगे तो फिर शायद पकेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ये फिर जो नीचे आप घास देख रहे हो ना, वो गायों भैंसों के लिए मम्मी ने लगवाया है। इसमें क्या ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा खाद वाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप फिर अच्छे से हो जाती है, और फिर बारिश के मौसम में तो बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो ये देखिए छोटा सा झूला मेरे पापा ने बांधा था मेरे भाई के लड़के के लिए। तो अभी जी सो गए हैं यहाँ पे। वीडियो उतरे, ये देखिए डिंग ओ डिंग डिंग ओ डिंग डिंग। बातें बातें छे बातें माते छे તમે પેલા એક કોટન છોકરી મૂકી હતી ને खबर नहीं यार ऐसे। और पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ, ये देखिए घर के पीछे का नज़ारा है, पूरे खेत ही खेत है यहाँ पे पीछे। यहाँ पे कुछ किया नहीं है अभी, शायद बारिश के मौसम में करेंगे। और ये घर के आगे का व्यू है। बस उतना ही कैप्चर किया था मैंने, अगली बार जाऊंगी तो पूरा वीडियो वहाँ का बनाऊंगी। उसके बाद ये मैंने घर पे आके आम को फ्रोज़न किया था। तो आम को कैसे फ्रोज़न करते हैं, पूरे 1 साल तक आप कैसे स्टोर करके रख सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आम को अच्छे से धो लेंगे। ये केसर है, केसर कैरी, तो अच्छे से धो लिया है। तो ये जो आप स्टिकर देख रहे हो ना, वो मैं छिलके निकालूंगी तो उसके साथ ही निकल जाएंगे, क्योंकि पैक किए हुए आते हैं ना बॉक्स में, तो फिर वो लोग स्टिकर ऐसे लगा लेते हैं। तो अभी के पास मैंने प्लेट मांगी तो ये ट्रे लेके आ गया। तो बस अच्छे से धो के सूख गई है, तो इसको छीलना स्टार्ट कर देंगे। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तभी मुझे बहुत ही परेशान करता है, कभी पैर कभी हाथ, पता नहीं क्या क्या। तो अच्छे से छील लेंगे, सारे छिलके उतार लेंगे सारे आमों का। तो दिखने में तो बहुत ही ऑरेंज ऑरेंज दिख रही है, पकी हुई एकदम। अभी भी काम करने बैठ ही जाता है। तो सारे आम को मैंने छील लिया है, अब इसके टुकड़े कर देंगे इस तरीके से। आप जैसे करते हो वैसे आप कर सकते हो, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो सारे आमों की गुठलियाँ निकाल लेंगे और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर आप चाहे तो ये ऐसे टुकड़े करते हैं ना, वो भी फ्रोज़न कर सकते हो। उसमें हल्की सी चीनी डाल लो, 1 किलो में 2 चम्मच चीनी चाहिए। तो हल्की सी चीनी डाल के आप एयर टाइट प्लास्टिक में भर सकते हो, या फिर एयर टाइट डब्बे में भी भर सकते हो। तो पूरी मैंने कट कर ली है, 6 से 7 किलो थी, उसमें से आधी तो निकल ही जाती है। तो मैंने चीनी डाल दी है, फिर इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो ये वाले भी आप भर सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया। वैसे तो ये वीडियो जब भी मैं डालूँगी ना, तो इसकी सीज़न चली गई होंगी। तो लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मिलती है, हिमाचल प्रदेश है उस जगह पे अभी स्टार्ट हुई है पक्की आम मिलना। तो फिर मिक्सचर में से मैंने इसको क्रश करके, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए पॉलीथीन में भर लेते हैं। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने, सिर्फ जो हमने आम काटी थी ना, वही ऐड करनी है, और 2 चम्मच चीनी। और जब भी पॉलीथीन में हम भरेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीनी नीचे ऊपर ऐड कर लेंगे, ताकि उसका कलर नेचुरल बना रहे। तो आज हम क्या तोड़ के लाए हैं, ये दिखा, दिखा मुझे दिखा। हाँ, तो ये देखो फ्लावर है, पता नहीं, मुझे पता नहीं किसका है, पर अब हम लोग चलने के लिए गए थे अभी, तो मैंने अभी को तोड़ के दिया था, है ना अभी? दिखा ना मुझे, ये वाला दिखाइए। तो ये अभी इसमें कुछ कुछ फुल हुए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए हैं, तो ये अभी कच्चा है, पता नहीं, फ्लावर जैसे तो लगता है, ये देखिए। तो अभी को खेलना था, तो मैंने उसको तोड़ के दे दिया, है ना अभी?
बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको पसंद आएगा।